कक्षा 10 में आपके प्रतिस्थापन विधि से एक क्वेश्चन 4 नंबर का हर साल आता है। तो इस टॉपिक में अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन मैंने सिलेक्टेड आपको 4 क्वेश्चन यहाँ पर इस वीडियो में सॉल्व करवाए हैं और इन्हीं 4 क्वेश्चन से आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा। इन 4 क्वेश्चन से आगे कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आप पिछले 4 से 5 साल के एग्ज़ाम पेपर के क्वेश्चन उठा कर देख लीजिएगा। मैथ में आपके इन 4 क्वेश्चन के अलावा कोई दूसरा क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि से नहीं आया है। हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो देखिए, ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, अभी एग्जाम में आया था सप्लीमेंट्री के में, और मेन एग्जाम में 2023 की में 10th क्लास में आया था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व आप कर सकते हैं, और जिन विद्यार्थियों को ये क्वेश्चन सॉल्व करना आता है वो बस केवल इसको सॉल्व करने के स्टेप को ध्यान रखिएगा। होता क्या है कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व तो कर लेते हैं, लेकिन अगर आप इसकी शब्द संख्या कम लिखते हैं या कोई शॉर्ट में इसका आंसर कर देते हैं तो आपको एग्जामिनर चेक करने वाला पूरे नंबर नहीं देता है। सॉल्व कैसे करना है? तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करना होता है कि दोनों क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है, फर्स्ट और सेकेंड समीकरण को। इसमें जो भी आपको इजी लगता है उसमें एक को सॉल्व करके उसकी वैल्यू निकाल कर दूसरे में रखना है, और दूसरे से जो भी इसमें सॉल्यूशन आपको निकल के आएगा वो वापस एक में रख देना होता है। कैसे? देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है x + y = 14 और x - y = 4। सबसे पहले लिखेंगे अपन प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, और फिर इन दो में से कोई भी एक समीकरण जो आपको सरल लगता है वो उतार लीजिएगा। मैंने फर्स्ट यहाँ पर लिख लिया है। अब इसमें देखिएगा y को मैंने इस साइड भेज दिया, तो y जो इस साइड आया है, सॉरी x इस साइड आया है, x किसका था? प्लस का, लेकिन अब किसका हो गया? माइनस का। अब मैंने ये समीकरण कौन सा सॉल्व किया है? पहला वाला। तो जो पहले का मान जो निकला है इसमें किस में रख दूंगा मैं? दूसरे वाले में। तो इस y की जगह पे क्या आएगा? 14 - x, लेकिन लिखना किस में है आपको? ब्रैकेट लगा कर। समीकरण मैंने दूसरा वाला लिख लिया, माइनस की जगह माइनस है, y की वैल्यू यहाँ पर पूरी लिख दी। इक्वल कितना कर दिया? 4। अब माइनस का गुणा करेंगे तो 14 का 14, ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। एक x और एक x, आप क्या कर देंगे? तुरंत 2x कर देंगे, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया है। क्यों? क्योंकि मुझे स्टेप बढ़ानी है, तब जाकर इसके 4 नंबर एग्जाम में आपको मिलेंगे। तो मैंने एक बार यहाँ पे क्या कर दिया? इसका मल्टीप्लाई कर दिया है। अगली बार दोनों को इकट्ठा लिख दिया और 14 को इस साइड भेज दिया। एक x और एक x कितना? 2x हो गया है। 14 और 4 कितने हो गए? 18। अब आप इसे डायरेक्ट काट सकते हैं, लेकिन फिर से एक स्टेप कम हो जाएगा, तो स्टेप बढ़ाने के लिए मैंने क्या कर दिया है? 2 को इसके बटे में लिख दिया, और 2 का भाग देंगे तो कितना आ गया? 9। अब जो मान निकला है अपन का x का मान, इसे रख देंगे हम समीकरण इस 2 में वापस। यहाँ पे 9 रख देंगे, तो वापस समीकरण उतारा, एक बार 9 लिखा और घटा करके 5 कर दिया। इसको हम डायरेक्ट भी यहाँ पे लिख सकते थे, लेकिन 4 नंबर फिर आपको एग्जाम में नहीं मिल पाएंगे। और लास्ट में फिर अतः x = 9 y = 5। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है। जिसको आता है वो इसको स्टेप ध्यान रख लीजिएगा कैसे हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, और जिसको नहीं आते हैं तो वो नोट कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका कंटिन्यू 3 साल से एग्जाम में आ रहा है। 4 नंबर में क्वेश्चन आया था, अभी के एग्जाम में आया था, सप्लीमेंट्री में आया था, उसके पहले भी आया था। 4 नंबर में आता है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है तो वो देखिएगा आप। मैंने इसको इजी वे में कैसे सॉल्व किया है, सबसे पहले लिख दिया प्रतिस्थापन विधि से, आगे लिख दीजिएगा हल करने पर। अब इन दो में देखिएगा, आपको फर्स्ट वाला इजी लग रहा होगा, लेकिन मैंने किससे? समीकरण 2 से इसको सॉल्व किया है। ठीक है, समीकरण 2 से कैसे किया है वो देखिए आप। क्वेश्चन देख लीजिए पहले एक बार। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2x + 3y = 11 है, तो 2x - 4y = -24 है। इसी क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं तो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे दूसरा वाला लिखा समीकरण 2 से हल करने पर। तो समीकरण 2 जैसा लिखा था वैसा उतार दिया, मैं कोई इसका माइनस प्लस चेंज नहीं कर रहा हूँ अभी। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें? समीकरण 2 जैसे ही मैंने उतार दिया यहाँ पर, तो इसमें देखिए 2 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर 24, तो मैंने सब में 2 से भाग दे दिया, तो ये 2 कट गया, क्या बचा? x, 2 दूनी 4 और 12 दूनी 24, सबके आधे आधे करके लिख दिए। अब 2 को मैंने इस साइड भेज दिया, ये किसका था? माइनस का। जब इस साइड आएगा तो किसका हो गया? प्लस का। तो x का मान क्या बचा? 2y - 12। इस 2y - 12 को मैं समीकरण किस में रख दूंगा? 1 में। मैंने 2 से निकाला तो किस में रखूंगा? 1 में। तो समीकरण 1 क्या है अपना? तो वहाँ पे समीकरण 1 अपन को यहाँ पे उतार लेना है। फिर 2 का 2, x की वैल्यू जो भी थी वो मैंने यहाँ पर लिख दी है। ये प्लस का क्या आ गया? प्लस 3y = 11। हम चाहें तो यहाँ पर एक बार इस समीकरण द्वारा उतार लेते हैं। इसको उतारने से क्या होगा? हमारा एक स्टेप यहाँ पे बढ़ जाएगी, तो आप इसे ध्यान से नोट कर लीजिएगा। अब ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी है। अब 2 को गुणा 2 में करने पे 4, 12 को गुणा 2 में करने पे 24, 3y का 3y, 11 का 11। अब देखिए 4y और 3y कितना? 7y। 24 इस साइड आने पे किसका हो गया? प्लस का। दोनों को ऐड कर देंगे, हो गया 35। 7 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 5। ठीक है, ये 5 कहाँ पर रख दूंगा मैं समीकरण में? यहाँ पर। तो समीकरण 3 मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि समीकरण 3 में रखने पे y का मान x बराबर, और यहाँ पर अब फिर से एक बार समीकरण उतार सकते थे।
मैंने क्या किया है इस क्वेश्चन में, ये 1-2 स्टेप कम क्यों दिख रही हैं, क्योंकि मैंने इसको 2 बार सॉल्व किया। मैं आपको बताता हूँ अभी। इस x जगह पे कितना रख दिया 5, तो 5 दूनी 10 माइनस के 12, और 12 में 10 जाने पे कितना बचेगा माइनस का 2, तो x की वैल्यू आ गई कितनी माइनस के 2 और y की वैल्यू आ गई 5। तो क्वेश्चन में आगे क्या लिखा है कि y बराबर mx+3 है, तो m का मान बताइए। तो y की वैल्यू कितनी रख दी मैंने यहाँ पर 5, x का मान कितना रख दिया इसमें माइनस का 2 और 3 का 3। अब 5 का 5 रहेगा, ये वाला 3 जब बराबर की इस साइड आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। यहाँ पर कितना रहेगा माइनस का 2 और m का m। 5 में से 3 जाने पे कितना बचा 2 बराबर माइनस के 2m। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पर, ये माइनस बचा और इस साइड कुछ नहीं है तो 1, तो m का मान कितना आ गया माइनस का 1। ये क्वेश्चन आपका हो गया है। देखिए इसी क्वेश्चन को अगर हम समीकरण 1 से सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्यूशन में क्या होगा, थोड़ी कठिनाई हो जाएगी, इसलिए मैंने समीकरण 2 को लेकर के सॉल्व किया हुआ है। ये आपके एक्सपीरियंस पे वेस्ट करता है कि आपको कौन सा क्वेश्चन करना है। देखिए ये तीसरा क्वेश्चन है और ये वाला चौथा क्वेश्चन है, बस ये 4 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। इसमें देखिए 2 संख्याओं का अंतर, ये क्वेश्चन आप बिल्कुल 3 स्टार लगा लीजिए, 100% एग्जाम में आपकी बार आना है। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन सभी लोग छोड़ते हैं, लेकिन ये वाला एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। इसमें लिखा है 2 संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है, तो संख्याएं बताओ। हमने मान लिया संख्या XY है। अंतर की बात करते हो लिखा प्रश्नानुसार, मतलब प्रश्न में लिखा है उस वैसे हम कर रहे हैं। इन दोनों को घटा दे तो उत्तर कितना आएगा 26। प्रश्न में लिखा है अंतर कितना, मतलब घटा देना है। फिर क्या लिखा है, एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है, मतलब एक में अगर दूसरी की संख्या गुणा करेंगे तो 3 का गुना होता है। तो हमने एक संख्या x लिख ली, दूसरी y, और y में कितना कर दिया 3 का गुणा कर दिया है। अब जो हमारे ये मान आया हम किस में रख देंगे समीकरण 1 में। यहाँ पे जो मान आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 3y माइनस का y इक्वल कितना आएगा 26। अब 3y में से y घटाने पे कितना बचेगा 2y, 26 का 26, 2 का भाग देंगे कितना आएगा 13। अब जो y का मान 13 आ गया वो हम वापस यहाँ पर रख देंगे, तो कितना आएगा यहाँ पर x माइनस वाई इक्वल 3, ठीक है, इंटू 3 आ जाएगा। y का मान कितना आ गया 13, 3 का 3, 13 में 3 का गुणा करने पर 39। अतः वे संख्या 13 और 39 हैं। ये अपना सॉल्व हो गया है। बस आप स्टेप ध्यान रखते जाइएगा और इन क्वेश्चन को आप ध्यान से नोट कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन है 7x माइनस 15y इक्वल टू x प्लस 2y इक्वल 3। इस क्वेश्चन को भी देखिए आप कैसे करना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मैंने केवल 4 क्वेश्चन आपको दिए हैं, ये 4 के 4 बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके पीछे वाले वीडियो में मैंने विलोपन विधि के आपको केवल 3 क्वेश्चन दिए हैं। एग्जाम में होता क्या है, ऊपर प्रतिस्थापन नीचे विलोपन विधि अथवा करके क्वेश्चन आ जाता है, तो 2 में से कोई करना पड़ता है। तो मैंने 3 क्वेश्चन विलोपन विधि के दिए हैं, आप वो 3 ध्यान से लगा लीजिएगा। आपको कोई भी अलग से क्वेश्चन करने की फिर ज़रूरत नहीं रहेगी इस चैप्टर में। मैंने वापस से दोनों समीकरण को लिख लिया है। अब इन 2 में देखिए सेकंड आपको सरल लग रहा है तो सेकंड को मैंने यहाँ पे उतार लिया, लिख दिया समीकरण 2 से, और 2y को भेज दिया पीछे, तो ये वाला स्टेप अपना आ गया। प्लस का था तो किसका हो गया ये वाला माइनस का। आगे देखिएगा x का मान अपन क्या करना है, जो मान अपना निकल के आया ये 2 से निकाला अपन है, तो समीकरण 1 में अपन रख देंगे। समीकरण 1 को उतारा, x जगह पे वाली वैल्यू आ गई। अब 7 का गुणा करेंगे 3 में तो 21, 7 का गुणा करेंगे 2 में तो 14 आ जाएगा। माइनस 15 का 15, 2 का 2, 14 और 14 28 और 5, मतलब इन दोनों को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 29। 21 इस साइड आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। 21 में से 2 घटा तो कितने बचे 19। अब बड़ी संख्या किसकी है माइनस की, तो माइनस, ये वाला माइनस का 2y, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 29 के अपोजिट में, इसके नीचे भेज देंगे तो कितना आ जाएगा 19/29। अब y का मान रख देना अपन को यहाँ पर। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल उदाहरण का क्वेश्चन है और इसके एग्ज़ाम में आने की 100% संभावना है, ये आप ध्यान से कर लेना, ठीक है। ये मान हम जब रखते हैं इस वाले समीकरण में यहाँ पर, तो 3 - 2 और x जगह पे y की जगह पे मान रख दिया है, तो 19 दूनी 38 यहाँ पे आ गया। लघुत्तम लेंगे 29 का 29 लघुत्तम आ गया, 3 का गुणा करने पे 87, 38 का 38। जब ये माइनस कर देंगे तो कितना आएगा अपना 49, ठीक है, और 28 का अपना आ गया 29 का 29। हम यहाँ पे देखते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 49/29 और y की वैल्यू कितनी आ गई है 19/29। तो आप इस क्वेश्चन को भी ध्यान से सॉल्व कर लीजिएगा और इन्हें नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको लेसन 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे भेज दूंगा, तो आप उन्हें भी सॉल्व कर लीजिए।